लेक्चर 33 एक डायग्राम है जिसमें ऊष्मा बजट को दर्शाया गया है। चलिए थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी परत पर प्रकाश की 100 यूनिट मात्रा को मान लिया जाए तो 27 यूनिट बादल के द्वारा परावर्तित किया जाता है। 14 यूनिट प्रकाश की मात्रा को वायुमंडल के द्वारा अवशोषित किया जाता है। 6 यूनिट प्रकाश की मात्रा का प्रकीर्णन होता है तथा 2 यूनिट प्रकाश पृथ्वी सतह के द्वारा प्रवर्तित किया जाता है। इस प्रकार पृथ्वी सतह के द्वारा केवल 51 यूनिट प्रकाश को अवशोषित किया जाता है तथा पृथ्वी इसी ऊष्मा से स्वयं को गर्म करती है। एक डायग्राम है जिसमें पृथ्वी स्वयं को कितने तरीकों से शीतल करती है। चलिए देखते हैं। पहला, दीर्घ तरंग विकिरण के माध्यम से पृथ्वी 23 यूनिट ऊष्मा का निष्कासन करती है। दूसरा, संघनन की गुप्त ऊष्मा के द्वारा 19 यूनिट तथा तीसरा, समोहन की क्रिया के द्वारा 9 यूनिट। डायग्राम कंप्लीट। पृथ्वी द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा इज इक्वल टू पृथ्वी द्वारा वापस की गई ऊष्मा ब्रैकेट में विकिरित ऊष्मा इज इक्वल टू 51 यूनिट। नेक्स्ट हेडिंग है ऊष्मा असंतुलन। यदि पृथ्वी के द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा पृथ्वी के द्वारा विकिरित या वापस की गई ऊष्मा की मात्रा के बराबर नहीं होती है तो इसे ऊष्मा का असंतुलन या जलवायु तनाव क्लाइमेटिक फोर्सिंग कहा जाता है। केस 1, यदि सतह के द्वारा अवशोषित ऊष्मा की तुलना में सतह द्वारा वापस की गई ऊष्मा की मात्रा कम है तो परिणाम डैश पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, डैश ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक ऊष्मन। अगला है कारण डैश। पहला, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि होना। दूसरा, धूल कणों की मात्रा में वृद्धि। केस 2, पृथ्वी सतह के द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा की तुलना में सतह द्वारा वापस या फिर विकिरित की गई ऊष्मा की मात्रा अधिक है तो परिणाम डैश पृथ्वी का तापमान कम होता है जिससे वैश्विक शीतलन अर्थात ग्लोबल कूलिंग होता है। इसका कारण, पहला, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण वायुमंडल में राख की मोटी परत जमा हो जाना। दूसरा है अत्यधिक परमाणु विस्फोट के कारण वायुमंडल में अत्यधिक धूल की मोटी परत का जमा हो जाना। हेडिंग है वायुमंडल। इसके अंतर्गत हेडिंग है वायुमंडल का तात्पर्य। वायुमंडल का सामान्य अर्थ पृथ्वी के चारों तरफ विभिन्न गैसों की विभिन्न परत उपस्थित हैं जो कि पृथ्वी को चारों तरफ से एक कंबल की तरह घेरे हुए हैं। इसे ही वायुमंडल कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज। वायुमंडल में उपस्थित गैसें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से बंधे हुए हैं, अर्थात वायुमंडल की उपस्थिति का एक प्रमुख कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है। नोट, पहला पॉइंट, पृथ्वी के वायुमंडल की उत्पत्ति के समय पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा सर्वाधिक थी, अर्थात प्रारंभिक वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रधानता थी। दूसरा पॉइंट है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति शैवाल ब्रैकेट में एल्गी के रूप में हुई। शैवालों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया गया तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त हुई थी और इस प्रकार प्रारंभिक वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने लगी तथा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और इस प्रकार वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का अस्तित्व आया। तीसरा पॉइंट है, वर्तमान वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस हैं, ब्रैकेट में 78% प्लस 21% तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है।